ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है नजर से निहाल। प्रश्न है, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नजर से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का बरसा मिलने वाला है। सारे विश्व निहाल हो जाएगी। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप के दिल में तो वर्षा ही याद होगा। लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो मूंझते हैं किसको दें, फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारे दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नजर जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। बल बैठे यहाँ हैं, परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं। नजर तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे अब विनाश होता है। संसार की जो स्थितियां परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, पहले कोरोना के वक्त थोड़ा सा एहसास हुआ। अब क्योंकि शांत है और अब पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे युद्ध हो रहे हैं, और भी जब आत्मा के जीवन में दुख ज्यादा आता है तो वैराग्य वृत्ति जागती है। तब लगता है कि अरे चारों तरफ तो दुख ही दुख है। तो आने वाले समय में और परिस्थितियों के हिसाब से आत्माओं को स्वयं ही महसूस होने लगेगा कि अरे विनाश तो होने वाला है। अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना, तो बुद्धि में आ जाएगा बाप आया हुआ है। पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है। कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं। हजारों मरते रहते हैं। मौत तो होना ही है। सत्युग में यह बातें होती नहीं। बाप जानते हैं अब मैं जाता हूँ, सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा। सारे विश्व में भारत जैसे गांव है। पूरे विश्व के मुकाबले भारत एक गांव। बाबा के लिए तो गांव ठहरा। बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सत्युग में सारे विश्व जैसे एक छोटा सा गांव था, क्योंकि 9 लाख से शुरुआत होती है। कहाँ तो आज 8 अरब, और कहाँ एक देश भारत और 9 लाख मात्र। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। अगर हम भारत को भी देखते हैं तो 140 करोड़, और कहाँ 9 लाख मात्र।
बाप की बुद्धि में तो सब है ना। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कॉर्पोरियल झाड़, ऊपर में है इनकॉर्पोरियल झाड़। तुम जानते हो यह जैसे बना हुआ है। यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे। उनको कहा ही जाता है सचखंड हेवन। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाए। बाप तो पढ़ा रहे हैं। यह तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। बहुत हो जाएंगे। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी ही होगा। इतने रहेंगे कहाँ। मतलब मधुबन में भी जब अब बच्चे आज मान लीजिए यज्ञ में हमारे हिसाब से 10-15 लाख बच्चे होंगे। 30 लाख भी हो सकते हैं पूरे विश्व में 140 देशों में। हमें नहीं पता है। आइडिया है। तो एक साथ थोड़ी पढ़ सकते हैं। तभी तो अलग अलग जगह अलग अलग सेंटर हैं। और सभी हर अलग अलग समय पे वहां जाते रहते हैं। पूरे साल पूरे वर्ष। इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है अभी हम जाते हैं सुख धाम। जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं। फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है। विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। क्योंकि हम कहाँ के हैं। हम सुख धाम की आत्माएं। हम आत्माओं में स्वर्ग का सुख बसा हुआ है। इसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं स्थूल में समझने के लिए। ये सिर्फ जैसे भारत वालों को सोना बहुत पसंद है। पूरे विश्व में लिए जग जाहिर है कि सबसे ज्यादा भारतवासी ही सोने के ऊपर लिए आकर्षित कह लो या परचेजिंग कह लो या फिर हर शुभ काम में सोना लेते ही लेते हैं। जैसे हम सबको पता है कि भाई शादी में खूब सोना डाला जाता है। दिवाली पे सोने का बड़ा चलन है। माताओं बहनों को सोना बड़ा लगाव है। ऐसा कहीं विश्व में और कहीं नहीं है। ना किसी और धर्म में है। वो क्यों है। क्योंकि हम आत्मा 2500 वर्षों तक या लगभग कह सकते हैं 4000 वर्षों तक उस गोल्ड रूपी धातु को, जैसे आज कॉमन सोना है ना, ऐसे हमारे लिए गोल्ड हुआ करता था। आज जैसे लोहा है, जैसे कॉमन चीज है कि हर चीज में लोहे की वस्तु यूज की जाती है। तो हमारी तो ईंटें भी सोने की थी। तो आत्मा में रचा बसा है वो धातु गोल्ड। ऐसे ही हमारे आत्मा में रचा बसा हुआ है सुख धाम का सुख। तो जैसे विदेशियों को यहाँ सुख नहीं भाएगा, ऐसे ही हम आत्माएं को भी यहाँ पे सुख नहीं भाता है। क्योंकि वो सुख रचा बसा हुआ है। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं। वहाँ कितने सुख होंगे। उस सुख को सभी याद करते हैं। यह गांव तो याद भी नहीं आ सकता। ये जो कलयुग रूपी गांव है इनमें तो अथाह दुख है। इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरम अपार दुख है। कल फिर अपरम अपार सुख होंगे। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। यह राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बिगर बैरिस्टर इंजीनियर आदि थोड़ी ही बन सकते हैं। यह है फिर नई दुनिया। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही तुम बहुत समय अलग रहे। बहुकाल क्या, वह
भी बाप आपे ही समझाते रहते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं। बाप कहते हैं नहीं, यह तो हर 5,000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले बिछड़े हो वही आकर बाप से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। जीव आत्मा है ना। आत्मा अविनाशी है। जीव विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है। वंडर है ना। पढ़ाने वाला भी वंडरफुल। पढ़ाई भी वंडरफुल है। किसको भी याद नहीं है, भूल जाते। आगे जन्म में क्या पढ़ते थे, किसको याद है क्या? अरे पिछले जन्म में हम क्या पढ़े। इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। तो बाबा ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे अब हमको पिछले जन्म का याद नहीं रहता, तो ऐसे ही सतयुग में भी याद थोड़ी रहेगा कि हम पढ़ाई पढ़ के ये प्राप्त किया है। नई दुनिया में मिलती है। यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है। यह याद रहना चाहिए। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है। हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। यह याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। याद के लिए ही बाप अनेक उपाय बताते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों रूप में याद कर। कितनी युक्तियां दे रहे हैं याद करने की, परंतु माया बुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह याद करो। फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? युक्तियां बतलाते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते भी हैं माया बड़ी दुष्टर है। घड़ी घड़ी तुमको बुलाएगी और देह अभिमान बना देगी। इसलिए जितना हो सके याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को देही समझो। यह है मेहनत। नॉलेज तो बहुत सहज है। सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती। इस पर ही यह खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो। हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए, वह नहीं है। भूल जाते हैं। परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है। परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं। उस गवर्नमेंट के भी प्लान है। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है। दुनिया तो एक ही है। एक्टर्स भी वही है। चक्र फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे। इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन, वर्ष पूरे हुए। फिर चक्र फिरता रहेगा। आजकल करते करते 5,000 वर्ष पूरे हो गए हैं। सब सीन सीनरी खेल पाल होते आते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। झाड़ के पत्ते तो गिन नहीं सकते हैं। यह झाड़ है। इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। फिर यह तीन ट्यूब, यानी जो धर्म है, मुख्य धर्म। एक पहले है इस्लाम, फिर है बौद्ध धर्म, और फिर है क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म। मुख्य निकले हुए। बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर है, यानी मनुष्य आत्मा। कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। यह बेहद का बड़ा झाड़ है। अब वैसे कहेंगे भाई, गिनती तो हो रखी है। ये सब आइडिया है। इसमें कम से कम 50 करोड़ का हेर फेर हो सकता है, 1 अरब का हेर फेर हो सकता है। सबसे बड़ी बात, जो आत्माओं ने शरीर ही नहीं लिया, अगर वो मान लो करोड़ों में है, तो गिनती तो वैसे ही गलत है। ये तो बाबा ही जानते हैं ना कि कितनी है एक्सेल।
बाकी फाउंडेशन है नहीं। बेनेंट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। यह एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में यह रखा है समझाने के लिए। फाउंडेशन है नहीं तो यह समझ की बात। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। अभी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बाकी कुछ निशानियां हैं। निशानियां क्या हो गई? मंदिरों में मूर्तियां, आटे में नमक, प्राय यह निशानियां बाकी रही है। तो बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना। तुमको भी सारा नॉलेज दे। आप समान बना रहे हैं। बाप बीज रूप है और यह उल्टा झाड़ है। यह बड़ा बेहद का झाड़ ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। तुमने बाप को और रचना को जान लिया है। भल शास्त्रों में है। ऋषि मुनि कैसे जानेंगे? एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकार ही नहीं। जबकि सदगति हो जाती है। बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता है। नाटक पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहाँ होने हैं। जब तक बाप यहाँ है, जब वहाँ बिल्कुल खाली हो जाएंगे तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी। क्योंकि मान लो कोई आत्मा ऊपर रह गई और नीचे से ऊपर जाने का टाइम कैसे हो जाएगा? जब तक सारी आत्माएं धरती पे आएंगी उसके बाद ही तो सारी जाएंगी ना वापस। इसलिए बाबा तो 1936 में आ गए और उसके बाद भी आत्माएं तो आती गई 1936 में। हमें नहीं पता कितनी आबादी थी, मान लो 5 अरब थी या 4 अरब थी, तो आज 8 अरब हो गई। तो आत्माएं तो आई ना बाबा के आने के बाद। वहां पूरी खाली हो जाएंगी, जीरो जीरो। पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे तो बाप सारी नॉलेज बैठ देते। यह वर्ल्ड का चक्कर कैसे रिपीट होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता है। गायन है, परंतु संगम युग कब होता है यह किसको पता नहीं। तुम बच्चे समझ गए। 4 युग है। यह है लीप युग। इसको मिड गेट कहा जाता है। श्री कृष्ण को भी मिड गेट दिखाते हैं। तो यह है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़ कर भक्ति में क्या बना दिया है? ज्ञान का सारा सूत मूझा हुआ है। उनको समझाने वाला तो एक ही बाप। प्राचीन योग सिखलाने लिए विलायत में जाते हैं। वह तो है यह ना। प्राचीन अर्थात पहला। सहज राजयोग सिखलाने वाला बाप आए हैं। कितना अटेंशन रहता है। तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं यह नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ फिर मैं ही आकर दूंगा। अगली बार बाबा आएंगे ना दोबारा से। यह न- नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती है। बाकी थोड़ा टाइम है। अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फिर फील भी होता है। अरे ऐसा मीठा बाबा हमें फिर कल्प बाद देखेंगे। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में जाते हो। सतो प्रधान बनते जाएंगे।
कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे और उनकी ही खुशी होगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतोप्रधान दुनिया में आएंगे। यह नॉलेज खल्लास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज है। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरन करो तो भी खुशी रहेगी। हम यह बन रहे हैं। सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। पांच विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं। लोभ तो नहीं आया। अपने ऊपर जांच रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे, हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। दूसरा, रोज अपनी जांच करनी है। सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं। कोई शैतानी काम तो नहीं किया। लोभ के वश तो नहीं हुए। वरदान है, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।